क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी भी किसी इंसान की तरह होती है? उसका भी एक जीवन होता है, एक सांस होती है और एक आत्मा होती है। जब वो नदी मुस्कुराती है, तो पूरे शहर की रगों में ताजगी दौड़ जाती है। लेकिन अगर वही नदी गंदगी में घुटने लगे, तो वो सिर्फ पानी नहीं, पूरा जीवन भी सूखने लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की नदियों की, उन नदियों की जो कभी हमारे पुरखों की आरती का हिस्सा थीं, जो खेतों को सींचती थीं और जो आज संकट में हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, अब देश की नदियां फिर से मुस्कुराने लगी हैं। और ये चमत्कार हुआ है भारत सरकार की एक बड़ी योजना से, जिसका नाम है नेशनल क्लीन रिवर्स प्रोग्राम यानी एनसीआरपी। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है दोस्तों, ये एक जज्बा है, एक सोच है और एक आंदोलन है। ये उस उम्मीद का नाम है जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हम अपनी नदियों को फिर से साफ देखना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे, ये एनसीआरपी आखिर है क्या? तो चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। साल था 2014। गंगा मैली हो चुकी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसमें न तो कोई नहाना चाहता था, न पूजा करना। तभी शुरू हुआ नमामि गंगे मिशन। गंगा को फिर से जिंदा करने का सपना देखा गया और धीरे धीरे इस मिशन ने कई उपलब्धियां भी हासिल की। लेकिन अब सरकार ने सोचा, जब गंगा साफ हो सकती है तो यमुना क्यों नहीं, नर्मदा क्यों नहीं, गोदावरी, कृष्णा, सरयू, गोमती, सब क्यों पीछे रहे? बस फिर क्या था, शुरू हुआ एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान एनसीआरपी। अब इस योजना के तहत सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि पूरे भारत की 34 प्रमुख नदियों को शामिल किया गया है और इन नदियों से जुड़े 77 बड़े शहरों में सफाई, संरक्षण और पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है। लेकिन एनसीआरपी सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं है, ये एक तकनीकी क्रांति है, एक सामाजिक बदलाव है और एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी है। आप सोचिए, नदी को साफ करने का काम सिर्फ मशीनों से नहीं होता, उसके लिए इंसानों की सोच बदलनी पड़ती है। और यही एनसीआरपी की सबसे बड़ी ताकत है, जन भागीदारी। अब हम थोड़ा तकनीकी पक्ष पर आते हैं। एनसीआरपी के तहत कुछ बेहतरीन तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे बायो रिमीडिएशन, इंटरसेप्शन डाइवर्जन सिस्टम, एसटीपीज यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ईटीपीज यानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स और नदी तटों का पुनर्निर्माण। अब आपको एक और जबरदस्त बात बताते हैं। प्रयाग नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए गंगा से जुड़े 175 से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लांट्स को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब नदियों की निगरानी भी डिजिटली हो रही है। और बात करें जन भागीदारी की, तो गंगा प्रहरी जैसे स्वयंसेवक समूह गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये नारा अब हर जगह गूंज रहा है, नदी बचाओ मतलब जीवन बचाओ। अब आप जानना चाहेंगे कि इसके नतीजे क्या निकले, तो चलिए कुछ आंकड़े सुनिए जो गर्व से भर देंगे। गंगा की शुद्धिकरण क्षमता, पहले जहां कुछ 100 mld थी, वो अब बढ़कर 3446 mld हो चुकी है। प्रयागराज में एसटीपी क्षमता 268 से 348 मिलियन लीटर डे हो गई है। वाराणसी में तो ये क्षमता 100 से सीधे 420 मिलियन लीटर डे तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात, गंगेटिक डॉल्फिन जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थीं, उनकी संख्या अब 3936 तक पहुंच चुकी है। यानी नदियों में फिर से जीवन लौट रहा है। अब एनसीआरपी की पहुंच सिर्फ गंगा तक नहीं, बल्कि यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, देविका, सरयू, गोमती जैसी नदियों तक पहुंच चुकी है। हरियाणा सरकार ने यमुना के किनारे लगे एसटीपी से निकले साफ पानी को खेती के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी पानी की बर्बादी रुकी और किसान को फायदा मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के वन महोत्सव के तहत एक बेहद खास पहल की है। गंगा, यमुना, गोमती और सरयू के किनारों पर 3.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सोचिए, जब ये पौधे पेड़ बन जाएंगे तो तटों पर कितनी हरियाली होगी, कितनी ताजगी और जीवन। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।